नमस्कार भाई दोस्तों। जो बोला था वो हो गया ना। बोला था ना कि शायद ही 4 जून पकड़ने देगा अमेरिका। बताया था आप लोगों को, अमेरिका 4 जून नहीं पकड़ने देगा, उससे पहले सैंक्शन लगाएगा। और सैंक्शन की शुरुआत करने जा रहा है। कैसे शुरुआत करने जा रहा है पता है? कल एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी। जो अपना अमेरिका का सचिव है उसकी तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी ना। उसने खुद अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर तस्वीर डाली थी। कहाँ की तस्वीर थी वो पता है? वो तस्वीर कहाँ की थी? वो तस्वीर प्राग की थी। वो निखिल गुप्ता को लेने गया हुआ है और वो निखिल गुप्ता को लेके आ रहा है। वो प्राग पहुंच गया। वहां पे उसने क्या लिखा अपनी उसके अंदर? आज प्राग में विदेश मंत्री जैन लेपेस्की से मिलकर अच्छा लगा। मैं विदेशी दुष्प्रचार का मुकाबला करने के लिए हमारे और अन्य सहयोगियों के साथ काम करने वाली 17वीं सरकार बनने के लिए चेकिया की सराहना करता हूं। ये उन्होंने कल डाला था ट्विटर हैंडल के ऊपर। इसका इस छोटी सी तस्वीर से मतलब तो आप समझ गए होंगे कि अब क्या होने जा रहा है। कल 2-3 ट्विटर हैंडल के ऊपर 2-3 तस्वीरें बड़ी जबरदस्त वायरल हुई थी। उनका आपको मतलब निकालना चाहिए था, लेकिन नहीं, किसी ने मतलब नहीं निकाला। मत निकालो। जैसे एक तस्वीर थी जो ब्रिक्स के उस पर ट्विटर हैंडल के ऊपर थी कि भारत और चीन अमेरिका डॉलर छोड़ने पर सहमति के लिए आयात के वो हस्ताक्षर करेंगे। भारत और चीन अमेरिका को छोड़ने पर सहमत, आयात के लिए डॉलर। एक चीज का पता है? चीन है ना, चीन एक अजगर है, निगल जाता है। वो दक्षिण अफ्रीका को निगल गया, वो पाकिस्तान को निगल गया, निगल जाएगा, ये बता दिया है उधर से। अब इस सुनो आप, जो इसकी हुई थी, ब्रिटेन अधिकारी का कहना है कि रूस की युद्ध अर्थव्यवस्था का मुकाबला करने के लिए अधिक प्रतिबंधों की आवश्यकता है। 325 अरब डॉलर स्वाहा रूस के। लेकिन इसके साथ ही दिलीप सिंह ने कहा कि यूक्रेन की संपत्ति जब्त करने के अलावा रूस के साथ व्यापार करने वाले तीसरे पक्ष को भी सैंक्शन लगाने की जरूरत है। तीसरा पक्ष कौन है? रूस के साथ है। कौन है? सबको पता है कौन है। बड़ा रूस 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 करते थे ना, व्लादिमीर पुतिन 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 कर करके तुमने ना बड़ा कमाल कर दिया। एक तरफ तो चाइना के साथ आप अमेरिकी डॉलर का बहिष्कार कर रहे, दूसरी तरफ चीन के सबसे उन्नत स्टील्थ लड़ाकू विमान सिक्किम से 150 किलोमीटर दूर तैनात हो गए। शिकाग से जहां चीन ने J-20 को देखा गया है, पश्चिम बंगाल के हाशिमारा से 290 किलोमीटर दूरी से कम दूरी पर स्थित है। जहां भारत 16 राफेल के अपने दूसरे स्क्वाड्रन को तैनात करता है, वहां पर चीन पहले ही कर चुका है। 624 गांव वो पहले बसा चुका है। और फिर ये चीन पर भरोसा कर रहे हैं। फिर ये मतलब चीन पर भरोसा कर रहे हैं। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो शेख हसीना ने बोला था ना, वो सही बोला था। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड लू की ढाका यात्रा, क्या यह बांग्लादेश के प्रति अमेरिका नीति में बदलाव का संकेत है? विश्लेषकों ने अमेरिकी सहायक विदेश मंत्री की दक्षिण एशियाई राष्ट्र की चुनाव पूर्व और चुनाव के बाद की यात्रा के बीच अंतर बताया। आपको पता है उसने यात्रा की थी, वो आया था और अलग देश बनाने की, जो शेख हसीना ने बोली ना कि एक अलग देश बनाने जा रहा है अमेरिका, वो बनाने जा रहा है। उसमें भारत का भी एक स्टेट जा रहा है, एक स्टेट भारत का भी जाएगा। कभी सोचा इसके बारे में? बाबा तो चल दिया, अपना झोला उठा के जाकर गुफा में जाकर बैठ गया वो। तो उसको तो पता है तेरे को वहीं से कहीं ना कहीं गायब होना है। गायब होना तो सबसे अच्छा तरीका यही है, वो गायब होगा वहां से, ये बता दिया है। क्यों? झोला उठाने की फुर्सत तो मिल नहीं पाई, वो वहीं से गायब होगा। क्यों? क्योंकि वहां से सैंक्शन लगने की तैयारी अमेरिका की तरफ से होगी। ये चीन के साथ अपने दोस्ताना संबंध दिखाकर अमेरिका से पंगा ले रहे हैं, रूस के साथ दोस्ताना संबंध दिखा रहे हैं, अमेरिका से पंगा ले रहे हैं। अमेरिका कहाँ छोड़ेगा? अमेरिका चलेगा जाकर ले निखिल गुप्ता देना हमारे को, और निखिल गुप्ता लेकर आ गए अमेरिका में। ये वो अब तोता जब बोलेगा ना, टे 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 करेगा वो तोता। यहाँ पे टे टे बहुत सारों की होगी। आज अपनी भी वित्त मंत्री सीतारमण जी बयान दे रही है कि किसी उसका व्यापारी का कर्जा माफ नहीं किया, व्यापारी से 10 लाख करोड़ रुपए वसूल किए गए। कहाँ गए वो 10 लाख करोड़? फिर देश में इतनी महंगाई कैसे होगी? इतनी नौकरियां जो चली गई बच्चों की, वो कैसे गई? सब कुछ इतना महंगा हुआ है, पेट्रोल डीजल इतनी महंगाई पहुंची, गैस सिलेंडर सब कुछ तो महंगा कर दिया। खाना बनाने के लायक लोगों को छोड़ा नहीं, फिर बोल रहे 10 लाख करोड़ वसूल किया है। मतलब इनकी झूठ की दुकान। और सबसे बड़ी बात, ये जो भांड मंडिया और उसके दलाल है ना, ये दलाल दलाली करना नहीं छोड़ेंगे भाई। सबसे पहले ना इन दलालों को बाहर निकालो। ये जो बैठ कर बंद कमरे में बैठ कर ये विश्लेषण करते हैं ना, इनको बाहर निकालो। तुम्हारे एक चीज और बताते हूँ, जो जिस फलौदी कौन सा सट्टा बाजार, उसके ऊपर जंप लेते थे ये बीजेपी की एक तरफा जीत, वो अब कांग्रेस की जीत दिखाने लग गया। 7वें चरण का चुनाव होने लग रहा है आज, और वो कांग्रेस की जीत दिखा रहा है कि सरकार कांग्रेस की, उसकी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अब क्या करोगे? वो सट्टा बाजार ही तुम्हारा पलटी खा गया। अभी तक लोगों का पैसा लगवा, जिसने बीजेपी के ऊपर पैसा लगाया था उसका पैसा डूब गया। जबकि जो ये सट्टा पट्टा जो होता है ना, खेलने वालों को भी अरेस्ट करो। जो खेलने जाते हैं ना, सट्टा जो खेलता है उसको भी, जो खिलाता है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जो भी ये सट्टा लगवाते हैं, सट्टा लगाना और लगवाना दोनों गैर कानूनी है। कैसे इतना मतलब ये सट्टे बाजारों के ऊपर इतना यकीन कर रहे हैं?
और जो ये बिना बात के सर्वे करेंगे, देखना कल 5 बजे शुरू हो जाएंगे मंडिया और इसके दलाल, 5 बजे शुरू हो जाएंगे सर्वे। तो फिर हम भी दिखा देंगे, ओरिजिनल सर्वे दिखाएंगे। तुम सर्वे को रोकोगे कहाँ कहाँ से। अब सुनो, जो उसका प्रतिबंध का बोला गया है ना, वो प्रतिबंध सुन लो क्यों बोला है। एक संकेत के रूप में लिया गया कि अमेरिका द्वितीय प्रतिबंधों की ओर बढ़ रहा है। एक ऐसी प्रथा जिसके तहत अमेरिका रूस के साथ व्यापार करने वाले किसी भी इकाई को निशाना बना सकता है। सबको पता है रूस के साथ व्यापार कौन कर रहा है, मना मत करना। वही अभी 5 वो कंटेनर खरीदे ना, अभी गए वो जहाज, पानी वाले जहाज 5 आए थे। लगभग 2 साल पहले रूसी आक्रमण के बाद से अमेरिका ने कंपनियों और व्यक्तियों पर सैकड़ों प्रतिबंध लगाए, लेकिन अब तक उसने स्वीकृत संस्थाओं के साथ काम करने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों को दंडित करना बंद कर दिया। एक शिखर सम्मेलन में G7 नेताओं से यह भी कहा अगले महीने एक ऐसी योजना पर चर्चा होगी जो जमे हुए रूसी संपत्तियों में लगभग 30 अरब डॉलर के मुद्रीकरण के प्रस्ताव का समर्थन करके यूक्रेन के वित्त पोषण अंतर को कम करने का सबसे अच्छा मौका था। उन्होंने कहा कि यह कदम जोखिम भरा था लेकिन आवश्यक है। कितने डॉलर गए पता है रूस के? 30 अरब डॉलर। अमेरिका ने बोला नहीं है तुम्हारे, जाओ स्वाहा, ये यूक्रेन को दिए जाएंगे जो तुम नुकसान कर रहे हो। वैसे एक बंदा और था जिसने रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया था, है याद आया होगा ना कुछ, वाल लुकवा दी पापा। वो पापा तुम्हारा वाल नहीं लुकवा, पापा से मणिपुर का तो कुछ रुका नहीं, रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया। गजब है यार, ये मतलब ये चिंटू मिंटू इस पर भरोसा कर लेते हैं, ये कुछ भी एडवर्टाइजमेंट बना देते हैं, उसी पे ये लोग भरोसा कर लेते हैं। अबे आंखें खोल लो चमगादड़ो, आंखें खोल लो, क्योंकि सैंक्शन जब लगेगा ना तो ये खाने के लाले पड़ जाएंगे तुम्हारे को, खाने के लाले। तुम्हारे को पता ही नहीं लगेगा, तुम घर में एक टाइम पे खाना बनाना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे को। मुश्किल है, अभी मुश्किल हो रहा है, अभी मुश्किल हो रहा है। नौकरियों के लिए जो हाहाकार मच रहा है, जो रोजगार के लिए हाहाकार मच रहा है, कितनी चोरियों के केस बढ़ रहे हैं, डकैतियों के केस बढ़ रहे हैं। क्या करेंगे? भूखे मरते हैं, चोरी डकैती करेंगे। युवाओं को इन्होंने दूसरी तरफ धकेल दिया, या नशे की तरफ या चोरी डकैती करो। और ये चीज आज से 3 साल पहले मैंने बोली थी, 3 साल पहले बोली थी कि आने वाले समय में चोरियों की वारदात बढ़ेगी, डकैतियों की वारदात बढ़ेगी, और बढ़ रही है वो, बढ़ रही है वो। हरियाणा को नंबर 1 बना दिया बेरोजगारी में, नंबर 1 हरियाणा बेरोजगारी में। फिर बोलते हैं हमने उद्योगपतियों का कर्जा माफ नहीं किया। ऐसे ही कोई 20,000 करोड़ को 30,000 करोड़ लेकर भाग रहा है। चौकीदार अपना आराम से सो रहा था। चौकीदार कहाँ था? ये तो किसी का पालतू बन के बैठा हुआ था। कौन से चौकीदार? आजकल चौकीदार थोड़ी है, पालतू होते हैं। वह मालिक बोलता था, अब ये बोल दे, सामने लिखा हुआ होगा, टेलीप्रॉम्प्टर फेल हो गया तो हाँ आवाज आ रही है, हाँ ये हो रहा, फिर ये चल जाता है। इसका कुछ नहीं है, ये जा चुका है। अरे ये वहां से भागेगा कहीं ना, स्वामी विवेकानंद के दर्शन करने गया। ये इतने कैमरे शैमरे ताम झाम लेकर कोई तपस्या करने जाता है? 45 घंटे का मौन व्रत है। वो बैठा बैठा ये सोच रहा होगा कौन सी पोज बढ़िया आई होगी। और सैंक्शन लगने जा रहा है भाई, अपनी मोटी मोटी आंखें खोल लेना, अभी बता रहे हैं। और ये सैंक्शन क्यों लग रहा है? सबको पता है क्यों लग रहा है। और अब वो तोता बोलेगा जब निज्जर का हत्याकांड का उसका बन्नू के ऊपर अटैक का पूरा पर्दाफाश होगा ना, तो गया काम से। बाबा तो गया, झोला उठाने का टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन बाबा तो गया, देश को बर्बाद कर गया, गड्ढे की जगह पाताल लोक में डाल गया। गड्ढे में से तो फिर भी निकल आते, ये तो पाताल लोक में डाल के जा रहा है अपने देश को, अपने देश को पाताल लोक में डाल दिया। अभी भी चिंटू मिंटू बोलेंगे आएगा तो पापा ही कर दो, अभी भी आएगा आएगा और जेल में जाएगा। फिर काम ही ऐसे करके जा रहा है, देश बर्बाद कर दिया। आप लोगों को क्या राय है? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।